नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हो एक सच्ची सी कहानी को लेकर। यह कहानी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव से जुड़ी हुई है, जहां बिरजेश नाम का एक लड़का था और ये घर का एक लाडला बेटा था। जब ये पैदा होता है तो डॉक्टरों ने इसके माँ और बाप से ये बता दिया था कि अब दूसरे बच्चे के लिए कभी सोचना भी मत, नहीं तो जान इसकी माँ की चली जाएगी। बिरजेश के जो पिता थे, जिसका नाम रवि प्रकाश था, वो एक ट्रक ड्राइवर थे। महीने का ठीक ठाक पैसा कमा लेते थे, इसी से परिवार ठीक ठाक चलता था। अब रवि प्रकाश का सिर्फ एक ही मोटिव था कि उनका इकलौता बेटा जो बिरजेश है उसको वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कुछ भी छोटी मोटी जॉब कर लेगा तो भी अच्छा रहेगा, इनका नाम रोशन कर देगा। अब जब माँ ये बात जानती है कि यही मेरा इकलौता संतान है, इसके अलावा कोई और बच्चा नहीं होगा, तो माँ भी उसको लाड प्यार से, बहुत प्यार से रखती है। बिरजेश ये सब चीजें देखता है कि उसके माता पिता उसको कितना लाड प्यार से पाल पोष रहे हैं। बिरजेश कभी भी अपने माँ बाप को उल्टा जवाब नहीं देता था, चाहे उसके माँ बाप उसको कुछ भी कहें, कुछ भी कह दे, कहीं भी भेज दे, कभी मना नहीं करता था, क्योंकि बिरजेश अपनी माँ और बाप के फीलिंग्स को समझ रहा था। एक दिन अचानक रात में सब लोग सोए हुए थे कि अचानक बिरजेश के घर एक फोन आता है और उस फोन में यही बताया जाता है कि जो रवि प्रकाश है उनका एक्सीडेंट हो गया है, बच पाना बहुत मुश्किल है। उनको इस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, अगर देखना चाहो तो अभी आके देख सकते हो। और अभी तो होश में हैं, ठीक ठाक हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बस समझ लो कि भगवान उनको अपने घर से दे दे तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। अब ये चीज जब बिरजेश सुनता है तो अपनी माँ को लेकर, और बिरजेश का एक चाचा होता है जो मोटरसाइकिल के एसेसरीज की दुकान पर काम करता है, उसको उठाता है, चाचा जल्दी से उठो और फला जगह जाना है, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। अब बिरजेश की जुबान से उसका चाचा जब ये बात सुनता है तो अपनी मोटरसाइकिल को निकालता है, उसके बाद खुद ड्राइविंग करता है, बिरजेश को बैठाता है और बिरजेश की माँ को बैठाता है। ये सारे लोग बताए गए हॉस्पिटल पर पहुंचते हैं, तकरीबन 2.5 घंटे लग जाते हैं। वहां पे जब ये लोग पहुंचते हैं तब देखते हैं तब तक बिरजेश के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, जिनका नाम रवि प्रकाश बताया जाता है। अब बिरजेश के जीवन में एक ऐसा अंधेरा आ जाता है जिस अंधेरे से निकल पाना बिरजेश के लिए बहुत मुश्किल था। बिरजेश भाई, किसी के ऊपर ये सारी समस्याएं आ सकती है। बिरजेश अपने माँ को लेकर आता है, पिता की लाश को दाह संस्कार किया जाता है, जो भी रीति रिवाज के रस्म होते हैं सब 10-15 दिन के अंदर सब खत्म कर दिया जाता है। धीरे धीरे करके 3-4 महीने गुजर गए। अब जो रवि प्रकाश का भाई था, यानी कि बिरजेश का चाचा था, उसकी नीयत में खोट देखने को मिलता है। वो धीरे धीरे ये भी सोचने लगा था कि अगर बिरजेश भी दुनिया में ना रहे तो जो भी प्रॉपर्टी उसके भाई रवि प्रकाश की थी वो प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को तो फील ही कर रहा था कि अचानक बिरजेश अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं सोच रहा हूं कि मैं कहीं चला जाऊं और कमाऊं धमाऊं, और 2-4-6 महीने 10 महीने में थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, मैं तुमको वहां पे बुला लूंगा, तुम यहाँ रहोगी गांव समाज के बीच में, तो लोग हमेशा पिताजी की कुछ बातों को चर्चा करेंगे या पिताजी की कुछ फोटोज वगैरह, यहाँ की कुछ निशानियां देखोगी, तुम हमेशा डिप्रेस होगी, रोओगी, तो यहाँ रहना ठीक नहीं है। माँ कुछ बोलती नहीं थी, उसके तो मान लो दुनिया ही उजड़ गया था। बिरजेश अपनी माँ के इस दुख को देखकर संभल नहीं पा रहा था, लेकिन बिरजेश के कुछ दोस्त थे जो बिरजेश को बहुत समझाते थे कि देख, कभी टूटना मत, तू ही माँ का सहारा है, अगर तू ही टूट गया ना तो फिर समझ ले सब कुछ खत्म हो जाएगा तेरे माँ का। बिरजेश अपने माँ से आशीर्वाद लेता है और वहां से दिल्ली के लिए निकल जाता है। एक कोई कंपनी थी सिरिंजी बनाने वाली, जो लोगों को सुई वगैरह लगाया जाता है, सिरिंजी बनाने वाली कंपनी में वो जाके 12,000 रुपए की महीने पे काम कर लेता है। धीरे धीरे करके 4 महीने गुजर जाते हैं कि अचानक बिरजेश के पास उसके गांव का एक लड़का फोन करता है कि तेरी माँ के साथ तो बहुत बुरा हुआ यार, तू जल्दी से घर चला आ। बिरजेश, तुझे नहीं पता, तेरी माँ बहुत कुछ सह रही है, तू घर चला, बस यही जान ले। बिरजेश ये बात सुनता है कि कंपनी के सुपरवाइजर से बात करता है कि साहब मुझे छुट्टी चाहिए 4-6 दिन के लिए, मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरी माँ बहुत परेशान है, हो सकता है उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो। कुछ लोग गांव के फोन किए थे, मुझे लगता है लोग मुझसे छुपा रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर जा ही चुकी होगी, लोग मुझे अर्जेंट में बुलाए, मुझे जाना चाहिए। सुपरवाइजर जब इतना पीड़ा सुनता है उस 17-18 साल के लड़के की जुबान से तो कहता ठीक है जाओ, कुछ खर्चे ना हो तो बताओ। बिरजेश कहता साहब अगर 1000-2000 मिल जाए तो ठीक है।
अब वो सुपरवाइजर किसी भी तरीके से 2000 रुपये ब्रिजेश के जेब में रख देता है। ब्रिजेश उन पैसों से बस करके आता है घर पे। घर पे आता है तो देखता है कि उसकी माँ बहुत दुबली हो गई है। उसकी माँ को समय से ना तो कोई खाना दे रहा था ना तो कुछ, चूंकि जो ब्रिजेश की चाची और चाचा थे ये इंसान नहीं, एकदम हैवान बन चुके थे। ये चाहते थे कि माँ को भी रास्ते से हटा दो, उसके बाद ब्रिजेश जब आएगा उसको भी खाने में जहर वगैरह देकर या किसी भी तरीके से षड्यंत्र रचकर इसको भी खत्म कर देना है, मात्र जमीन की लालच में। और ब्रिजेश जब आता है गांव के, उसके कुछ दोस्त कहते हैं यार मैं क्या बताऊं, तेरे चाचा ने तेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया। कभी कभी तो ऐसा हुआ खाना नहीं देते थे और तेरी माँ जब इस पे आपत्ति करती थी मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे हिस्से की जमीन भी तुम लोग जोत बो रहे हो, मैं तो कुछ कहती नहीं, मुझे 2 वक्त का खाना तो दे दो, कहीं मेरा बेटा जान पाएगा तो क्या सोचेगा। ये सारी बातें जब तेरी माँ कहती थी, तेरी चाची भी तेरी माँ को मारती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि तेरी चाची के कहने पर तेरा चाचा तेरी माँ को घसीट घसीट कर बाल पकड़ पकड़ के मार रहा था। गांव के कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, छुड़ाया, नहीं तो तेरे माँ को बहुत मार दिया होता उस दिन। अब एक 18 साल का नौजवान लड़का अपनी माँ के बारे में जब ऐसी बातों को सुनेगा तो शायद आप सोचो क्या करेगा। वो तुरंत वहां से निकलता है अपने चाचा की उस दुकान के पास जिस दुकान पे उसका चाचा काम करता था, पहुंचता और कहता है चाचा एक चीज मुझे आपसे बात करनी है। उसका चाचा कहता है कुछ नहीं बात करनी, घर जा, तो भी बाहर से आया, खाना पानी खा के आराम कर, शाम को बात करेंगे। ब्रिजेश कहता नहीं चाचा बात बहुत अर्जेंट है, मैं अपने माँ को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उसका चाचा कहता है ले जा, अब इसमें पूछने वाली क्या बात है, ले जा, तुरंत लेके जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिजेश अपने चाचा से कहता है चाचा इस तरीके का तुम हो कैसे गए, तुम तो एक इंसान नहीं भगवान थे और आज तुम इस तरीके से बात कर रहे हो, आखिर क्या लालच है तुमको। उसका चाचा भी उल्टा पलटा ब्रिजेश को बोलने लगता है कि चला जा यहां से, फालतू बात मत कर। ब्रिजेश घर पे आता है, बैठ के अपने माँ के साथ रो रहा था, बातचीत कर रहा था और यही कह रहा था माँ मैं हम लोगों को भी यहाँ नहीं रहना, तुम परेशान मत हो, 12-14 हजार में कमा लेता हूँ, दिल्ली में चलेंगे, किसी अच्छी जगह पे रहेंगे, जितना मेरी बजट होगी कमाऊंगा खिलाऊंगा, लेकिन इन दरिंदों के बीच में नहीं रहना। माँ तू इतना क्यों सह रही थी, मैं तुझसे जब भी फोन पे बात कर रहा था तुम मुझसे छुपा भी रही थी, कुछ बता भी नहीं रही थी। तुझसे मैं पूछा खाना खाई तो बोलती हाँ खाना खा लिया, तो कुछ भी नहीं मुझे बताना चाहती थी। तो उसकी माँ कहती थी बेटा मैं क्या बताऊं, 18 साल के लड़के को वैसे ऊपर वाले ने अंधेरे में डाल दिया है, तो मैं और तुझको दुख नहीं देना चाहती। मैं सोच रही थी तू जहां पे भी ये कमा खा मौज कर, मैं नहीं चाहती थी तू भी एक दुख लेकर जी। ब्रिजेश अंदर ही अंदर एकदम टूट रहा था और कूट भी रहा था। शाम तकरीबन 7:30 ही बज रहे थे। उसका चाचा जैसे घर पहुंचता है, ब्रिजेश अपने चाचा के पास जाके बैठता और कहता है चाचा सच सच बताना, तुमने मेरी माँ को क्यों इतना मारा पीटा। उसका चाचा कहता है किसने कहा। ब्रिजेश ने कहा इस गांव में अगर तुम्हारे भी चाहने वाले हैं तो मेरे भी चाहने वाले हैं चाचा, तो सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। उसका चाचा कहता है ज्यादा बातचीत करोगे, ज्यादा उल्टी पलटी भी तुमको तुम्हारी माँ को भी पीटूंगा। इतना कहते ही ना सुनो कि ब्रिजेश अपने पास में एक छुरी रखता है, छुरी से चाचा के पहले सीने पे वार करता है, उसके बाद हाथ पे वार करता है, हाथ को काट देता है। अब जख्म ज्यादा गहरा होने की वजह से चाचा वहीं जमीन पर गिरता है। तकरीबन 15 मिनट के ही बीते थे कि चाचा वहीं दम तोड़ देता है। अब पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया, गांव के लोग चिल्लाने लगे अरे बाप रे, एक 18 साल का लड़का अपने चाचा को, बाप समान चाचा को मार दिया। तरह तरह की बात करने लगे लोग। इसकी चाची भी अपने हाथ पीट पीट कर रोने लगी। इधर ब्रिजेश के कुछ दोस्त जो बहुत ही ब्रिजेश को मानने जानने वाले थे, ब्रिजेश से यही कहते ब्रिजेश तू फौरन दिल्ली के लिए निकल जा, देखा जाएगा जो होगा। ब्रिजेश सामान की बैग वैग इकट्ठा ही कर रहा था कि उसको पीछे के रास्ते से निकल जाना चाहिए माँ को लेकर, लेकिन ब्रिजेश की माँ कहती बेटा कब तक भागोगे, अब जो कुछ भी होगा कानून की मदद से होगा, मैं सारी सच्चाई बताऊंगी, और गलत तो तुमने कर दिया बेटा, तुम क्यों इतना बड़ा कांड कर दिया, तो तुम्हारा जिंदगी खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें हो ही रही थी कि अचानक 15 से 20 मिनट ही गुजरे थे कि 2 पुलिस वाले पहुंचते हैं ब्रिजेश के दरवाजे पर। पहले तो उसके चाचा के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, फिर उसके चाची से पूछताछ किया जाता है कि असल में बताओ हुआ क्या। उसकी चाची जो भी बातें नहीं हुई थी उसको भी जोड़ जोड़ के लगा लगा कर पुलिस वालों से बता रही थी। ब्रिजेश पुलिस वालों से कहता है साहब इसने बहुत सारी चीजों को झूठ बोला है, जब मैं दिल्ली चला गया मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई तो ये लोग मेरे माँ को 2 वक्त का खाना नहीं दे रहे थे, और मेरी माँ जब कुछ बोलती
तो मेरी माँ को बालों से घसीट घसीट कर मारते पीटते थे भी। गांव के कुछ लोग जो नहीं बताएंगे इस बात को, लेकिन मुझे पता चला इस बात को लेकर। पुलिस ने कहा अगर ऐसी बात होती थी तो तुमको थाने में आना चाहिए था, चाचा के खिलाफ और चाची के खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए था, तुमको किसी को जान से मारने की क्या जरूरत थी। पुलिस वाले काफी नाराज हुए ब्रजेश के ऊपर। उसके बाद उसको थाने ले गए, उसकी चाची भी गई और वहां उसकी माँ भी गई। सब लोग रो पीट रहे थे। गांव के कुछ और भी लोग थाने पे मौजूद हुए। अलग अलग तरह से बात हुई, अलग अलग तरह से गवाहियां हुई। ब्रजेश को जेल भेज दिया जाता है और ब्रजेश आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। तकरीबन 2.5 साल हो गया। दोस्तों, आज की ये कहानी सुनने के बाद आप ब्रजेश के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या उसके माँ के साथ जो हो रहा था उस चीज को होने के बाद ब्रजेश ने सच में अपने चाचा के साथ सही किया था या गलत? कमेंट करके बताना। और जागरूकता के माध्यम से वीडियो बनाया हूं मेरे दोस्त कि अगर कभी भी आपके परिवार के ऊपर, आपके माँ बाप के ऊपर कोई भी व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो आप तुरंत इसको पुलिस को सूचना दो, ना कि दोस्त अपने हाथ गंदे करो। अब आप सोच के देखो आखिर ब्रजेश को कब तक रहना पड़ेगा जेल में? कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 10 साल, जहां तक मेरा अनुमान है। आपका क्या कहना है ब्रजेश के बारे में? कमेंट करना। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी घटना या स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।